बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिखों ने तारीख रकम कर दी है। तारीख में इतनी बड़ी कामयाबी सिखों को कभी नहीं मिली कि मोदी जैसे फाशिस्ट इंसान से उन्होंने तारीख में वो कानून, वो बिल जिसके पीछे इसराइल खड़ा था, वो वापस ले लिए हैं। मोदी ने आज पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया है कि मैं इस महीने के आखिर में किसानों के खिलाफ जो बनाए गए नए कवानीन थे उनको वापस लेता हूँ। हमने बड़ी कोशिश की किसानों को समझाने की, इसके बड़े फ़वाइद थे, ये था वो था, लेकिन हम नहीं चाहते कि अब हम मज़ीद इनके खिलाफ जाएं। लिहाजा मोदी ने घुटने टेक दिए सिखों के आगे। ये इतनी बड़ी कामयाबी है कि आप सोच लें, इसने राह हमवार कर दी है। आज से मोदी का सही मायनों में इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। सही मायनों में जवाल शुरू हुआ है। ये 8 साल में वो पहला कानून है जो मोदी ने अपने पैरों पर वापस लिया है और घुटनों में गिरते हुए वापस लिया है। असल में सूरत हाल क्या पैदा हुई थी और ये मामला क्या था। देखिए, ये जो कानून वापस लिया है, सिखों ने इसमें बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। बैरूने ममालिक सिखों ने पैसा दिया, एहतजाज हुआ और अभी तक वो उठे नहीं। एक मैसिव लेवल पर उनकी कैंपेन थी, लेकिन उन्होंने फैसला किया था कि 2 तरीके से अब हम बदला लेने जा रहे हैं। एक तो भारत के पंजाब के इलेक्शन होने जा रहे हैं और पंजाब के इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि हमने किसी सूरत बीजेपी को एक वोट किसी को भी देने नहीं देना, यानी उनका क्लियरली सफाया। वैसे भी आप जानते हैं पंजाब में कांग्रेस की हुकूमत है, सिख तो वैसे भी उनके खिलाफ है मोदी के। अब इस सूरत हाल के अंदर दूसरी जो सबसे बड़ी मेन वजह थी कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी में जहां पर योगी आदित्यनाथ की हुकूमत है, वहां पर भी इलेक्शन होने जा रहे। अब इस कानून की वजह से आप जानते हैं कि पहले किसान हुकूमत के जो मुकर्रर करता एक एजेंट था, उसको जाकर अपनी फसलें बेच देते थे और वो जो बेसिकली एजेंट था वो एक कीमत मुकर्रर करती थी हुकूमत, जो पाकिस्तान के अंदर भी है, यानी आपको मिनिमम अश्योरिटी होती थी कि आपकी प्राइस है। नए कानून के मुताबिक कहा जी अब कोई एजेंट नहीं लेगा, आपने जिसको बेचनी है आप जाकर बेच सकते हैं, कोई मसला नहीं है, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी इस सूरत हाल में किसानों को इतना तंग किया था कि उनको माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। कि मिसाल के तौर पर अगर किसी की 1400 पहले कीमत थी, 2000 थी या कुछ भी था, वो अगर कोई माफिया कहते हमने नहीं खरीदना आपसे, और उसके बाद वो क्या करेंगे, आप उनसे खरीदते हैं, खरीद कर स्टोर करते हैं और उसके बाद आप उनको इतना तंग करते हैं, मिसाल के तौर पर कहते हैं कि हमने आपसे लेना नहीं है, और उनकी एड़ियाँ रगड़वाते हैं, फिर उनको कहते हैं आप मार्केट में जाकर बेचें। इससे सूरत हाल थी कि किसान की फसलें तबाह होती हैं। प्लान ये था कि आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी ज़मीनें बेच दें। ज़मीनें बेचकर सारी ज़रात इसराइल ने थ्रू अंबानी कंट्रोल करवानी थी। अब सिखों ने जो एहतजाज किया, अब उनका प्लान था कि एक तो हम पंजाब और उत्तर प्रदेश में इनको शिकस्त देंगे और उसके बाद हम अब पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करेंगे, पूरी पार्लियामेंट को घेर लेंगे, इनको काम नहीं करने देंगे। अब इस सूरत हाल के अंदर मोदी को इतना बड़ा झटका लगा कि किसानों ने असल में अपनी फसलें जलाना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि इस साल हमने देनी नहीं, और उनकी वहाँ पर पैदावार में कमी हुई और जाहिर सी बात है उसकी वजह से महंगाई भी हो रही है। तो ये इतना बुरा झटका बीजेपी को, मोदी को, उनके मीडिया को, आप सोच लें, जिन्होंने कहा खालिस्तानी इनके पीछे है, ISI इनके पीछे है, ये है वो। अब इसके बाद जो होने जा रहा है वो इससे ज़्यादा खतरनाक है। देखिए, सिखों को ये चीज़ समझ लग गई है। तारीख में किसानों ने यह बात कही है कि अब हम वहाँ पर मिठाइयाँ चल रही हैं, वो लोग पूरी तरह इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी पूरी तरह भारत के अंदर अब सेलिब्रेशन जारी है। किसान एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं, कोई जलेबियाँ खिला रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी फतह हासिल की। अब उनको ये बात समझ आ गई है कि हमने अगर ताकत के बलबूते पर सड़कों पर आकर कोई भी कानून रिवर्स करवाना हो, कोई फैसला मनवाना हो, तो हम करवा सकते हैं। अब देखिए, उनके पास करोड़ों की तादाद के अंदर लोग हैं। सिखों में ये चीज़ पाई जाती है कि उनकी फ़ौज में भी बगावत हो रही थी पूरी तरह, और इस दफ़ा बड़े लेवल पर बगावत अगले लेवल पर पहुंच चुकी है। देखिए, मामला कुछ इस तरह है कि सिखों के अंदर जो फौजी है, हर किसी का कहीं ना कहीं किसान जो है वो बाप काम कर रहा है खेतों में, खुद वो फौजी है। अब आप सोचिए कितनी सारी फौज के जो लोग हैं उन्होंने अपनी फौज की वर्दियां उतारकर वो धरनों में चले गए थे। ये तो सारी दुनिया ने देखा। उसके बाद क्या मामला है,
भारत के अंदर इतना बड़ा उनको झटका लगा है कि सिखों को समझ आ गई कि अगर हम अपना अलग अब वतन हासिल करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। कश्मीरियों को पहली मर्तबा एहसास हुआ है कि अगर वाकई में आपको कुछ करना है तो आपको कश्मीर में नहीं, आपको कश्मीर से जत्थे पूरे लेकर जाकर दिल्ली का घेराव करना है। जब आप दिल्ली का घेराव करेंगे, आप एहतजाज करेंगे, आप सड़कों पर आएंगे, तो आप कश्मीर का भी आर्टिकल 370 वापस ले सकते हैं। अब ये मोदी ने जो काम कर दिया है उसके बाद हर जगह पर देखिए, हर स्टेट के अंदर हर किसी को ये बात हो गई है कि अब मोदी शिकस्त खा गया है और हम चाहे तो हम एहतजाज करके सड़कों पर आकर हम मोदी को शिकस्त दे सकते हैं। देखिए, कश्मीरियों को ये बात पता चल गई है, पाकिस्तान ने उनकी मदद करने के लिए नहीं आना। ये बात उनको क्लियर हो गई है कि ये नारे मार रहे हैं। अगर इन्हें लड़ने के लिए आना होता तो आर्मीनिया अजरबैजान की तरह आ जाते, इन्होंने आना ही नहीं है। अब हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। खुद करने के चक्कर के अंदर भारत को पता है कि देखिए, कश्मीर खाली एक लैंड नहीं है, कश्मीर एक इसकी जो लोकेशन है वो स्ट्रेटजी बनाने के लिए, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी कमाल है कि यहाँ पर पाकिस्तान, चाइना और थोड़ा आगे जाके बखान कॉरिडोर से अफगान तालिबान यानी अफगानिस्तान और फिर भारत, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, ये सारे इसी एरिया के अंदर है। और यहाँ पर इसराइल ने आकर बैठना है। अब यहाँ पर कश्मीरियों के लिए एक पैगाम है कि आप भी उठ खड़े हों। और इस तरह नहीं है कि आप ये तहरीक और ये सोचें कि पाकिस्तान ने मदद करने के लिए आना है। इन्होंने नहीं आना मदद करने के लिए, आपको खुद उठकर मदद अपनी आप करनी है और जाकर दिल्ली का घेराव करना है। आप दिल्ली का घेराव करेंगे तो आप देखिएगा इतनी मैसिव लेवल पर अगर कैंपेन चला ले कश्मीर के लोग, तो आप सोच लें कि मोदी घुटनों पर आ जाएगा। आर्टिकल 370 पहले रिवोक करवाएं, फिर उसके बाद अपनी आज़ादी के लिए काम करें। और इसमें देखिए कुर्बानी देनी पड़ती है, कई हजार किसान बेचारे शहीद हुए हैं इसमें। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं थी। अब उसके बाद देखिए, किसानों ने कहा है कि हम अभी तक धरना जारी रखेंगे जब तक आप कानून वापस नहीं ले लेते। अभी तो मोदी ने ऐलान किया है, कह रहे हैं कि जब तक ये नोटिफिकेशन इसका जारी नहीं हो जाता हम धरना नहीं खत्म करेंगे। और अब भारत समेत पूरी दुनिया के सिखों को ये बात समझ आ गई है कि हम खालिस्तान मूवमेंट चला सकते हैं। हम अगर सारे एकजुट हो जाए, ये वो वाहिद चीज़ थी। देखिए, सिखों में भी तो डिवीजन है, कुछ कहते हैं कि नहीं हमने उस मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनना, कुछ कहते हैं बनना है। सिखों को ये बात समझ आ गई है कि अब अगर हम एक ही यूनिट बनकर काम करेंगे तो हम इन सबको शिकस्त दे सकते हैं। ये बात वहाँ के मुसलमानों को समझ आ गई है कि जो काम वहाँ पर तकरीबन 25 से 30 करोड़ मुसलमान नहीं कर सका, वो चंद लाख किसानों ने कर दिया है। और अगर सारे मुल्क के अंदर मुसलमान मुत्तहिद हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हम मोदी समेत इनका सफाया कर देते। आज उनका मीडिया सोग में है, उनके इंतहा पसंद सोग में है, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि ये ना करते करते मोदी कहीं अपनी कुर्सी ना गवा बैठा। तो सिखों को और किसानों को दाद देनी चाहिए, क्योंकि देखिए 10 करोड़ के करीब वहाँ पर छोटा किसान है। तो इस सूरत हाल के अंदर सबसे ज़्यादा मुतासिर तो वही हो रहे, और अगर वो काम नहीं करेंगे तो भारत के अंदर महंगाई तो अरूज पर है। तो बहुत बड़ी कामयाबी, इतनी बड़ी कामयाबी कि ये फ्यूचर के फैसलों पर पूरी तरह असरअंदाज होगी। अब कश्मीर की मूवमेंट, अब खालिस्तान की मूवमेंट या दूसरी स्टेट्स की मूवमेंट, अब उनको पूरी तरह आपने इंजेक्ट कर दिया है कि आप अगर सक्सेस हासिल करना चाहते हैं सड़कों पर आ जाए, दिल्ली का घेराव करें और इनकी पार्लियामेंट न चलने दें, आप ये कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बशर्ते कि आप इतना स्टेमिना रखें कि साल 1.5 साल के अंदर वक्त लग सकता है, लेकिन आप कामयाब हो सकते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।